हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एडमिशन पॉलिसी है, जो न्यू एडमिशन पॉलिसी है उसके बारे में। तो कैसे एडमिशन होंगे, किन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बना के बताया था, बट उसको डिजिटल बोर्ड से नहीं बताया था। बट अभी आपको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक नोटिस है जो कि 22 मार्च को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि ऑल कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट को जो है, जो कि पीजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके अंदर आपका जो है MSc आता है, MCOM आता है, और भी काफ़ी सारे MTech वगैरह सब कुछ इसी में आपका रहता है। ठीक है, तो इन सब के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET PG जो है वो एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, CUET PG के थ्रू ही आपके एडमिशन होंगे सभी स्टूडेंट के, और उनको उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर करा जाएगा। जो स्कोर आपका रहेगा, जो स्कोर आपका रहेगा उसमें आपका कितना नंबर बनने वाला है, उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या है कि एक तो रेगुलर से एडमिशन होते थे, एक S12 से होते थे, एक NC वेब में एडमिशन होते थे, कई टाइप यहाँ पे एडमिशन के थे। तो उनमें भी अब थोड़ा चेंजेस किया गया है। वो क्या चेंजेस किया गया है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप जो है फॉर्म को फिल करने से पहले जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का एक बुलेटिन जो निकाला है उसको देख लीजिएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट का क्राइटेरिया फिलफुल नहीं करते हो तो फिर जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो एक बार आप देख लीजिएगा कि जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको अगर आप फिल कर रहे हो, सही है, आपके अकॉर्डिंग आपने किया है वो, तो फिर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये अलग से नोटिस निकाला और इसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और बाकी आपको जो पेपर यहाँ पे देना है, जो NTA ने बोला है वही पेपर आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि आपको एंट्रेंस तो देना ही देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि पहले क्या होता था कि जो 50% सीट है, जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स करते हैं उनके लिए जो है वो रहती थी 50% सीटें। तो अब जो मेरिट वाला सिस्टम है उसको यहाँ पे जो है हटा दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि 50% उनके लिए होती थी जिन्होंने वहीं से ग्रेजुएशन किया, और 50% जो अलग से एंट्रेंस देते थे उनके लिए होता था। तो अब क्या होगा कि जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनको भी एडमिशन जो है एंट्रेंस तो देना पड़ेगा, बट उनके लिए 50% सीटें रहेगी, लेकिन वो रहेगी आपकी एंट्रेंस के बेस पे। मतलब 50% सीटों पे केवल और केवल उनको एडमिशन मिलेगा, और 50% जो सीटें हैं उस पर जो एडमिशन मिलने वाला है वो उन स्टूडेंट को मिलने वाला है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। तो ये आपको क्लियर हुआ, 50% है सीटें अभी भी उनके लिए, लेकिन उनको एंट्रेंस देना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे अलग से इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको पोर्टल जो इनका यहाँ पे होगा CSAS पोर्टल। ठीक है, PG के लिए, UG के लिए भी यही पोर्टल है, और PG के लिए भी जो इसी नाम से जो पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। अलग से जब इसका पोर्टल बनेगा, आएगा, तो फिर मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, लेटर ये बाद में यहाँ पे इसको रिलीज करेंगे, एक नोटिस रिलीज करेंगे जिसमें आपको बताएंगे जो पॉलिसी है वो आपकी जो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होने वाली है, जिसमें कि आपको यहाँ पे विजिट करके फॉर्म को फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा और जो एडमिशन जो होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक S12 जो होता था, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए अभी आपको CUET का एंट्रेंस नहीं देना है। ठीक है, CUET का एंट्रेंस नहीं देना है। पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लीजिए कि आप उसके पार्ट है और आपको S12 में एडमिशन लेना है, या फिर उसके पार्ट नहीं भी है तो भी आपको S12 में एडमिशन लेना था। तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि जो पेपर होता था उसमें से जो एंट्रेंस वाले स्टूडेंट होते थे उनका जो कट ऑफ जाता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका 400 का यहाँ पर पेपर था। ठीक है, अब 400 में से जो है आपके कितने नंबर आए, आपके नंबर आए थे 150, आपके 150 नंबर ही आए थे, लेकिन जो एंट्रेंस का कट ऑफ गया था वो तो गया था 200। तो 200 जाने का मतलब क्या हुआ, आप तो एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाए ना, आपका तो 150 नंबर ही आया था। तो फिर क्या होता था कि S12 की जो लिस्टें होती थी ना, S12 की जो लिस्ट होती थी उसमें आपका नाम डाल दिया जाता था। S12 की जो कट ऑफ जाती थी वो तो आप क्लियर कर गए, लेकिन जो एंट्रेंस वाली थी, मतलब जो रेगुलर जो स्टूडेंट करना चाहता है उसकी कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको
रेगुलर की लिस्ट में नहीं डाला जाता था, आपको एसयूएल की लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया जाता था। लेकिन ये सिस्टम अभी खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको एसयूएल में एडमिशन लेना है तो आपका जो डिग्री है, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन में कितना जो मार्क्स होगा उसके बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल जो एडमिशन जो है वो भी आपके इसी के थ्रू होने वाले हैं। मतलब एसयूएल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर बने हैं उसके बेस पे आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मतलब मेरिट बेस आप एक तरीके से कह सकते हो जिसको एसयूएल में एडमिशन लेना है। एसयूएल का मतलब ये होता है कि उसमें रेगुलर क्लासें आपकी नहीं लगती है, वो रेगुलर नहीं होता है, वो ओपन लर्निंग जो उसको बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें क्लासें तो लगती है जैसे सैटरडे संडे, इस तरीके से फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे आपकी क्लासें लगती है। क्लासें तो वहाँ पर भी लगती है, आप जा सकते हैं कैंपस में, बट उसको हम लोग ओपन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो रेगुलर वाले होते हैं उनकी डेली यहाँ पे क्लासें लगती है, उनको कॉलेज यहाँ पे जाना पड़ता है और उनकी जो डिग्री होती है वो रेगुलर की यहाँ पर उनको मिलती है। तो अब आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा जो एनसी बेब है, एनसी बेब में क्या है कि वो गर्ल्स जो कि दिल्ली की है तो उनको भी पहले यहाँ पे मिल जाता था अलग से फॉर्म फिल करके भी एडमिशन, लेकिन अब उनको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो दो कैटेगरी हो गई, एक तो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है और एक जो एनसी बेब वाले स्टूडेंट है, तो उनको एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा और उसी के बेस पे उनको एडमिशन मिलने वाला है। यह आपको क्लियर हुआ। अब एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जैसे कि जो पेपर है वो आपका 400 का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 400 का होगा। 400 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 400 नंबर में से जो है आपको यहाँ पर कितने नंबर लेके आने हैं और कौन सा पेपर आपको देना है वो हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस नोटिस में भी कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो है 75 के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा या फिर जो है आपको 100 यहाँ पर देना होगा, ऐसा मेंशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको 100 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। मीन्स जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो दोनों आपको यहाँ पर करने होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो दोनों ये आपको करने पड़ेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर जेएनयू का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में हाईलाइट किया था कि हम लोग 75 जो क्वेश्चन है उसके बेस पर एडमिशन लेंगे, बट यहाँ पे इनके नोटिस में इस तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपको भाई जो है CUET का जो पेपर होगा उसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि CUET की जो रिक्वायरमेंट है, पेपर की जो रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको करना है। तो जो है आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसके लिए इस बार जो है करना होगा। इस बार क्या, ये तो पहली ही बार यहाँ पे हुआ है, केवल जेएनयू ने लास्ट ईयर करा था। अभी जेएनयू का भी कोई कंफर्म नहीं बोल सकते, जो प्रोस्पेक्टस आएगा 1-2 दिन में तो और उस पर भी श्योरिटी हम दे देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों करना पड़ेगा और उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो 400 आपके यहाँ पे नंबर होंगे उसके बेस पे आपका जो है एडमिशन होने वाला है, उसकी जो मेरिट जाएगी उसके हिसाब से आपको एडमिशन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आप पार्ट ए के लिए आपको भाई पढ़ना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो अब पार्ट ए के लिए हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं केवल और केवल 200 में, केवल और केवल 200 में। अगर अभी तक आपने जाके इनरोल नहीं करवाया है तो कोर्स में इनरोल करवा लीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसमें मिल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लासें भी चल रही है, तो उससे भी आप लोग इनरोल हो सकते हैं। जब आप कोर्स को वहां से बाय कर लेते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि हमने कोर्स को बाय कर लिया है, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आप थोड़ा मेंशन कर देना कि सर मैंने पार्ट ए के लिए लिया बट मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है, तो हम आपको ग्रुप में वहां पर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी सीरियसली, क्योंकि पार्ट ए भी आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब दोनों आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। सो बस यही एक स्टूडेंट का डाउट था, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लियर कर दिया जाए और इस नोटिस को भी समझा दिया जाए एक बार अच्छे से। तो आई होप कि अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो 10 अप्रैल से जो है हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप ये नंबर मेरे नोट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8619071922। ओके, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोर्स का डिटेल भेज दिया जाएगा। 10 अप्रैल से एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो रही है। 10 अप्रैल से पूरे 1 महीने चलेगी। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे मॉक सीरीज जो है वो मिलने वाली है, मतलब जो मॉक टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे 60+। ये 60+ मॉक टेस्ट हम
केवल और केवल कोर्स वाले स्टूडेंट को देने वाले हैं। अलग से जो टेस्ट सीरीज लेगा उसको नहीं मिलने वाला है, ये केवल कोर्स में मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका यहाँ पर होने वाला है। क्लियर? सो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।